हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर दुल्हन लहंगे का ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा है और ये कपड़ा हमारा सनील का है और यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा सूती है कॉटन का। तो ये हमारा आगे का पल्ला है और ब्लाउज की देखिए यहाँ पर लंबाई 16 इंच है और हमें रखनी है 14 इंच और साथ में हमें पट्टी भी इसकी लगानी है। तो इसकी किस तरह से कटिंग करेंगे वो हम यहाँ पर सिखाएंगे। और यहाँ पर गले की चौड़ाई 6.5 इंच है और हमें रखनी है 6 इंच। तो दोनों तरफ से हम साइड में सिलाई लगा लेंगे और गले की लंबाई हमारी 6 इंच की रहेगी। तो पहले हम यहाँ पर पल्ले को अलग कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें यहाँ पर बिछा लेना है फोल्ड करके। यहाँ पर सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई हमारी है 14 इंच और 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है ऊपर और नीचे सिलने के लिए। तो 15 इंच पर निशान लगा लेंगे और शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे और आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमर नापेंगे। तो कमर हमारी 26 इंच है। तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पर दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने गले का कटिंग नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें पहले से ही गला बना हुआ है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 1 या आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसके ऊपर पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और यहाँ पर पहले सेम निशान लगा लेते हैं। फिर इस पल्ले को हटा देंगे और यहाँ पर आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देना है। पीछे वाले पल्ले पर मैंने 1.5 इंच की गोलाई रखी है और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रेसिज कट का शेप देंगे। यहाँ पर टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर चौड़ाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर तीनों निशान को मिला देंगे। चौड़ाई में हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर लंबाई में 2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर गुलाई कर देंगे और नीचे की तरफ हमें तिरछे में लाइन खींच देनी है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको सिला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो इतना हमारा अस्तर बचा है तो इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और ऊपर का हमारा अस्तर कम है, नीचे का ज़्यादा है। तो नीचे का जो हमारा अस्तर है उसी हिसाब से हम यहाँ पर बाजू की लंबाई रखेंगे। ऊपर की तरफ हम इसमें अस्तर और लगा लेंगे। तो यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और बाजू की मोहरी हम यहाँ पर 5 इंच रखेंगे और लंबाई हमारी 10 इंच है। 1 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो 11 इंच पर हमारी अस्तर की लंबाई है। यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हमारी 7 इंच है। तो यहाँ पर निशान लगाकर दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग कर लेते हैं। हमने बाजू की कटिंग कर ली है। यहाँ पर देखिए इतना हमारा अस्तर कम है, तो इसको हम और जॉइंट कर लेंगे और बाद में आगे की साइड कटिंग करेंगे। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर मेन कपड़े को लेंगे।
तो इसको हमें इस तरह से बिल्कुल बी सेंटर से फोल्ड करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो हमारी कढ़ाई है इसको बिल्कुल एक बराबर रखना है, नहीं तो जो हमारा पल्ला है वो छोटा बड़ा कट सकता है। और यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच रहेगी, तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर गुलाई का शेप देंगे इस तरह से। और गले की लंबाई हमारी 5.5 इंच की रहेगी, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ से लंबाई नाप लेते हैं। तो ब्लाउज की फुल लंबाई हमारी 14 इंच की रहेगी, तो पहले हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं। देखिए हमने 14 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे की जो हमारी पट्टी है वो 1 इंच की है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। यहीं से कटिंग करेंगे, ठीक है। 13 इंच की हमारी लंबाई हो गई है और 1 इंच की हमारी पट्टी हो जाएगी। और आधा इंच का हम यहाँ पर और मार्जिन लेते हैं पट्टी को सिलने के लिए, और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रख लेते हैं। और रखने के बाद हम पहले यहाँ पर इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी कटिंग कर लिया है। पल्ले को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और नीचे हम यहाँ पर पट्टी को रख लेते हैं और यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर लंबाई हमारी देखिए 14 इंच की आ रही है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट को भी कटिंग करेंगे। तो मैन कपड़े को इस तरह से अच्छे से बिछा कर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले प्रिंसेस कट पार्ट को रख लेते हैं। और रखने के बाद हम यहाँ पर इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट पार्ट को भी यहाँ पर कटिंग कर लिया है। ये हमारा अस्तर वाला पल्ला हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें जो हमारा मैन कपड़ा है इसको बिल्कुल एक बराबर करके रखेंगे। जो हमारी कढ़ाई है इसको बराबर रखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमें यहाँ पर 14 इंच रखनी है, तो 14 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है और आधा इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर शोल्डर सिलने के लिए। और इसी के बराबर हम यहाँ पर पल्ले को रख लेते हैं, ठीक है। नीचे हमें आधा इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि आधा इंच हम नीचे की तरफ से लेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ से लेंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। थोड़ा सा हमें मैन कपड़ा ज़्यादा भी कटिंग कर लेना है, क्योंकि सिलने के बाद हम इसको अच्छे से कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे। अस्तर को हटाकर यहाँ पर देखिए गला इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो हमारे पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई वाली बाजू है, इसको बिल्कुल बीच सेंटर पर इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर जो हमारा बीच में फ्लावर बना है तो इसको बीच सेंटर पर रखेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर अस्तर वाली बाजू रख लेनी है। नीचे आधा इंच बढ़ा के रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और इसी तरीके से मैंने दूसरी मैन कपड़े की बाजू भी कटिंग करी है। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी कटिंग करी है तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है और उसके बाद में हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और यहाँ पर देखिए अस्तर वाले पल्ले को इस तरह से रख लेते हैं। अस्तर और जो हमारा मैन कपड़ा है इसको मिलाकर रखेंगे दोनों कट को, और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें कट लगा देना है।
फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो गले की साइड से हमें इस तरह से उंगली की मदद से प्रेस लगा देनी है और इसको हम यहाँ पर पीछे की तरफ कर लेंगे और यहाँ पर हमें पहले गले के ऊपर दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टी तरफ से पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसको संवारते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट को सिलेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर मैन कपड़े को रखेंगे। तो इस तरह से रख के देख लेना है और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ से अच्छे से संवारते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंसेस कट पार्ट को सिल लिया है। इस तरह से रख के देख लेते हैं और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे प्रिंसेस कट पार्ट को भी यहाँ पर सिला है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिल लेते हैं। तो नीचे से हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट को सिल लेना है। यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है इसको मिलाकर रखेंगे और उसके बाद में हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक प्रिंसेस कट पार्ट को मैंने सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे प्रिंसेस कट पार्ट को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे प्रिंसेस कट पार्ट को भी सिल लिया है। नीचे से हम यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर देखिए हमारी लंबाई 14 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर हमारी जो किनारी बच रही है इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दाब सिलाई को भी लगा लिया है नीचे की तरफ। आप चाहे तो तुरपाई भी लगा सकती हैं। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगा देना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगा देना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमारा आगे का पल्ला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। तो मैन कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे और यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो 6 इंच पर हमें निशान लगा देना है और यहाँ पर हमें इस तरह से गुलाई कर देना है। तो जिस साइज में हमारा गला बना है उसी साइज में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। कम करके हमें निशान लगाना है और इसी निशान पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की साइड से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर भी इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर पहले गले के ऊपर इस तरह से दाब सिलाई लगा लेते हैं। पूरे गले में हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने गले के ऊपर दाब सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस साइड में भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको अच्छे से संवारते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से
दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है और बाद में हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है और जहाँ पर हमारी कढ़ाई नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेट सिल लेते हैं। 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पर प्लेट को सिलेंगे। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेट को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्लेटों को सिल लिया है। इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला भी तैयार हो गया है। तो इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रख लेनी है इस तरह से। और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। तो एक शोल्डर को मैंने सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरा शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो एक तरफ से हमें पूरे में सिलाई लगानी है और एक तरफ से हम इसमें आई और हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और इस साइड में हमें आई और हुक वाली पट्टी बनानी है। तो पहले हम यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो नीचे तक हमें बड़ी सिलाई लगानी है और ऊपर हमने जो 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें छोटी सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगा लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो 1 इंच हमें यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करना है और उसके बाद में सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। ऊपर की तरफ हमें हुक लगाने हैं और नीचे की तरफ हम इसमें आई बना लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो मेन बाजू को हमने इस तरह से रख लिया है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर अस्तर वाली बाजू रखेंगे। दोनों को हमें मिलाकर रख लेना है और उसके बाद में हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर पहले नीचे की तरफ हमें दाब सिलाई लगानी है। तो हमने दाब सिलाई लगा दी है, इसमें हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो एक बाजू को मैंने सिल लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू सिली है और इसमें जो हमारी पट्टी कम थी तो उसको भी मैंने सिल लिया है और आगे की साइड मैंने गहराई भी दी है दोनों बाजू में। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर हमें बाजू को लेना है। तो बाजू में जो हमारा कट है वो कट हम यहाँ पर शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप लेते हैं। नापने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ही लगाएंगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 5 इंच है। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इसी निशान से हमें सिलाई लगानी है। तो एक बाजू को मैंने सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा लहंगे का जो ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी लहंगे का ब्लाउज बना सकती हैं, वो भी घर पर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।